वेलकम फ्रॉम इकबाल इंडस्ट्रियल सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल टॉपिक है वो है हाउ टू फाइल रिफंड ऑफ द डिसीज अनक्लेम्ड डिपॉजिट। देखिए, डिसीज हो गया, कोई किसी की डेथ हो गई, कानून ये है कि 10 साल तक अगर कोई अकाउंट इस्तेमाल नहीं होता तो वो अनक्लेम्ड अकाउंट कहलाता है, वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाता है। तो वो स्टेट बैंक जो है वो स्टेट बैंक को भेज देता है। 10 साल तक याद रखें, अगर कोई इस्तेमाल नहीं करता अपना अकाउंट तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट तस्वर होगा और वो बैंक स्टेट बैंक को भेज देगा। अब बंदे की डेथ हो जाती है तो उसके लीगल हेयर से उनको पता नहीं था और कुछ अर्सा वो बीमार पड़ा रहा, वो अकाउंट यूज़ नहीं कर सका, बाद में उसकी डेथ हो गई, उनको पता भी नहीं, बाद में कोई कागज़ डिस्कवर हुए, पता चला तो ये तो काफ़ी सारी रकम थी, डिपॉजिट थे, पैसे थे मेरे फादर के, उस बंदे के, उसकी तो डेथ हो गई। अब हम लीगल हेयर्स हैं, हम उसका क्लेम करना चाहते हैं। तो कानूनी वर्षा को जब पता चलता है कि मेरे वालिद का अकाउंट था और उसमें काफ़ी सारे रकम थे, या फिर ऐसा है वो ब्रांच भी शिफ्ट हो गई, अब करीबी ब्रांच थी अब दूर चले गई, तो अब हम क्या करें, ब्रांच भी ख़त्म हो गई, या फिर इसके अलावा अब फादर की भी डेथ हो गई, टाइम भी 10-15 साल गुजर गए, लेकिन फिर भी वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट आप उसको रिकवर कर सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं। तरीक़ेकार ये होगा कि अगर वो आपकी ब्रांच ख़त्म हो गई तो जहाँ पे ब्रांच थी, हो सकता है वो ब्रांच किसी और ब्रांच में जमा हो गई, वहाँ रब्ता कर सकते हैं, या फिर वो ब्रांच अगर ख़त्म हो गई तो करीबी दूसरी ब्रांच होगी, आप उससे रब्ता करें कि इस तरीके से यहाँ एक ब्रांच थी जहाँ हमारे वालिद की डिपॉजिट था और उसकी डेथ हो गई तो वो हमें रिफ़ंड करना है। तो वो ये कहेंगे कि जी वो तो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में चला गया, तो उसका फिर तरीक़ेकार ये होगा, आप स्टम्प पेपर 200 रुपए के स्टम्प पेपर एक एडमनी बॉन्ड देंगे, नॉन जुडिशियल स्टम्प पेपर पर दरख्वास्त लगाएंगे, दरख्वास्त के साथ तमाम लीगल जो वर्सा है उसके दस्तखत होंगे, साइन होंगे, सबके CNAC की कापियाँ लगेंगी, उसकी डेथ सर्टिफिकेट लगेगी, और अगर 1 लाख से कम है पैसे तो सक्सेशन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दरख्वास्त और एडमनी बॉन्ड काफ़ी है। लेकिन अगर ऐसे ज़्यादा है तो उसके लिए आपको वो लेना पड़ेगा, सक्सेशन लेना पड़ेगा। जैसा कि 21/7/2006 को सर्कुलर इशू किया था, उसके मुताबिक अगर 1 लाख से कम आपके पैसे होंगे तो फिर सक्सेशन की ज़रूरत नहीं होगी, आपको ऐसे पैसे मिल जाते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लेकर ब्रांच मैनेजर से रब्ता करें तो वो आगे आपका केस फॉरवर्ड करेगा स्टेट बैंक को, वहाँ से आपके पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। ये तरीक़ेकार है कि किस तरीके से आप रिफ़ंड ले सकते हैं डिसीज़ के। आपके फादर की डेथ हो गई तो वो अनक्लेम्ड डिपॉजिट में स्टेट बैंक को चला गया, तो इस तरीके से इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हो तो वो पैसे आप वापस रिफ़ंड ले सकते हैं। ये था आज का टॉपिक, मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।